ओशो वर्ल्ड। सब बुराई बेहोशी में है। आदमी बुराई करता है सदा बेहोशी में। कोई भी आदमी बुराई को होश में नहीं करता। एक मित्र ने पूछा है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, इन 3 सूत्रों के संबंध में आपका क्या कहना है? सूत्र जो जिंदगी में एक ही हैं, बुरे मत हो। ये तीनों सूत्र तो बहुत बाहरी हैं। भीतरी सूत्र तो बुरे मत हो वही है। और अगर कोई भीतर बुरा है और बुरे को ना देखे तो कोई अंतर नहीं पड़ता। और अगर कोई भीतर बुरा है और बुरे को ना सुने तो कोई अंतर नहीं पड़ता। और अगर कोई भीतर बुरा है और बुरे को ना बोले तो कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसा आदमी सिर्फ पागल हो जाएगा, क्योंकि भीतर बुरा होगा। अगर बुरे को देख लेता है तो थोड़ी राहत मिलती है, वह भी नहीं मिलेगी। अगर बुरे को बोल लेता तो थोड़ा बाहर निकल जाता, भीतर बुरा थोड़ा कम हो जाता, वह भी नहीं होगा। अगर बुरे को सुन लेता तो भी थोड़ी तृप्ति मिलती, वह भी नहीं हो सकेगी। भीतर बुरा अतृप्त रह जाएगा। नहीं, असली सवाल यह नहीं है। लेकिन आदमी हमेशा बाहर की तरफ से सोचता है। असली सवाल है होने का, असली सवाल करने का नहीं है। मैं क्या हूँ, यह सवाल है। मैं क्या करता हूँ, यह गौण है। क्योंकि मैं जो हूँ मेरा करना उसी से निकलता है। लेकिन अब तक की सारी शिक्षाएं मनुष्य पर जोर नहीं देती, मनुष्य के करने पर जोर देती है। करना गौण है। भीतर मनुष्य क्या है, उससे करना निकलता है। हम जैसे हैं वैसे हमसे किया जाता है, लेकिन हम चाहे तो धोखा दे सकते हैं। बुराई भीतरी दबाई जा सकती है, दबाई हुई बुराई दुगनी हो जाती है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि बुरा करें, मैं यह कह रहा हूँ बुराई को दबाने से बुराई मुक्त नहीं हुआ जा सकता। बुरे होने को ही रूपांतरित होना है। इसलिए सूत्र तो एक ही है कि बुरे ना हो। लेकिन बुरे कैसे ना हो? बुरे हम हैं, इसीलिए इस बुरे होने को जानना पड़े, जागना पड़े, पहचानना पड़े। यही मैं 3 दिनों से कह रहा हूँ कि यदि हम अपनी बुराई को पूरी तरह से जान ले तो बुराई के भीतर छलांग लग सकती है। लेकिन हम बुराई को जान ही नहीं पाते, क्योंकि हम तो यह सोचते हैं कि बुराई कहीं बाहर से आ रही है। बुरे तो देखेंगे तो बुरे को हो जाएंगे, बुरे को सुनेंगे तो बुरे हो जाएंगे, बुरा बोलेंगे तो बुरे हो जाएंगे। हम तो यह सोचते हैं कि बुराई जैसे कहीं बाहर से भीतर की तरफ आ रही है, हम तो अच्छे हैं। बुराई जैसे बाहर से आ रही है, यह धोखा है। बुराई बाहर से नहीं आती, बुराई भीतर से आती है, भीतर से बाहर की तरफ जाती है। बुराई गुलाम के में कांटे बाहर से नहीं, गुलाब के कांटे बाहर से नहीं आते, भीतर की तरफ से आते हैं। फूल भी भीतर की तरफ से आता है, वह भी बाहर से नहीं आता। भलाई भी भीतर से आती है, बुराई भी भीतर से आती है, कांटे भी भीतर से आते हैं, फूल भी भीतर से आते हैं। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण जानना है कि भीतर मैं क्या हूँ। वहाँ जो मैं हूँ उसकी पहचान ही परिवर्तन लाती है, क्रांति लाती है। लेकिन शिक्षाएं ऐसी ही बातें सिखाए चली जाती है, वह बहुत ऊपरी हैं, बहुत भारी हैं। इसीलिए सारी शिक्षाओं ने मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों के आवरण को बदला है, उससे अंतस्य को नहीं। और आवरण बदल जाए इससे क्या होता है? सवाल तो अंतस्य के भी बदलने का है। आवरण सुंदर हो जाए तो क्या होता है? सवाल तो अंतस के सुंदर होने का है। हाँ, एक कठिनाई हो सकती है कि आवरण सुंदर बनाया जा सकता है और अंततः कुरूप रह जाए तो आदमी 2 हिस्सों में बढ़ जाए। असली आदमी भीतर हो, नकली आदमी बाहर हो। जैसा कि है, एक आदमी है नकली जो हम बाहर होते हैं और एक आदमी है असली जो हम भीतर होते हैं। वह जो भीतर वही है, और अगर कहीं और परमात्मा है तो उसके सामने जब हम खड़े होंगे तो वह जो भीतर है वही दिखाई पड़ेगा। वह जो नकली है वह टूट जाएगा, वह साथ नहीं होगा। इसलिए अगर कोई क्रांति करनी है तो आचरण में करने की उतनी चिंता मत करना, अंतस्य में करना, क्योंकि अंतस्य से आचरण आता है। लेकिन समझाया कुछ ऐसा जाता है कि जैसे आचरण ही अंतस्य है।
तब आदमी आचरण को भी बदलने में लग जाता है। आचरण बदल भी जाए तो भी अंततः नहीं बदलता, अंततः बदलने तो ही आचरण बदलता है। मैं कह रहा था कि अगर कोई गेहूँ बोए तो भूसा भी पैदा हो जाता है। गेहूँ तो अंततः है, भूसा आचरण है, बाहर है। लेकिन अगर कोई भूसे को बोने लगे तो गेहूँ पैदा नहीं होगा, भूसा भी सड़ जाता है। गेहूँ बोना चाहिए तो भूसा भी आ जाता है। बिना बोए और भूसा बोया तो गेहूँ तो आता ही नहीं, भूसा भी सड़ जाता है। आचरण भूसा है, अंततः आत्मा है। इसीलिए सूत्र एक है, बुरे मत हो। लेकिन बुरे हम हैं, मत कहो, कहने से क्या होगा। बुरे मत हो इसका अर्थ हुआ कि जो हम हैं बुरे उसे जाने पहचाने। इतना तय है कि अगर कोई आदमी अपनी बुराई को पहचान ले तो बुराई नहीं रह जाता। बुरा होना असंभव है। ना मालूम कितने हत्यारों ने अदालतों में इस बात की स्वीकृति की है कि हम हत्या होश में नहीं किए हैं, हम बेहोश में थे। तब तो हो गई यह बात। और कुछ हत्यारों ने तो यह भी कहा है कि उन्हें स्मरण ही नहीं कि उन्होंने हत्या कब की। तो पहले तो समझा जाता था कि वे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब तो मनोवैज्ञानिक उनकी स्मृति की खोजबीन करके कहते हैं कि वे ठीक बोल रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि उन्होंने हत्या कब की है। वे इतने बेहोश हो गए क्रोध में कि हत्या कर गए। वह उनकी स्मृति ही नहीं बनी। जब वे होश में आए तब हत्या हो चुकी थी। जो गहरे में जानते हैं वो कहते हैं आदमी बुराई करता है सदा बेहोशी में। कोई भी आदमी बुराई को होश में नहीं करता, होश में कर भी नहीं सकता। सब बुराई बेहोशी में है। इसलिए असली सवाल बेहोशी तोड़ने का है। महावीर ने किसी से पूछा साधु कौन है, तो महावीर ने नहीं कहा कि जो मुंह पट्टी बांधता है, बड़ी गलती की। वे अगर बता देते जो मुंह पट्टी बांधता है तो हम सब साधु हो जाते। महावीर ने नहीं कहा कि जो ऐसा खाना खाता है, जो ऐसा सोता है, जो ऐसा उठता है। नहीं, महावीर से पूछा साधु कौन है, तो महावीर ने कहा जो जागा हुआ जीता है। असाधु कौन है, तो महावीर ने नहीं कहा कि वह वेश्या के घर जाता है, जो बीड़ी पीता है, मांस खाता है। महावीर ने कहा जो सोया हुआ जीता है वह असाधु है। हम सब सोए सोए जी रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम सो रहे हैं। सोने में ही सब कुछ कर रहे हैं। एक नींद पकड़े हुए है और चले जा रहे हैं। एक ही धर्म का गहरा सूत्र है, हम जागें। उस संबंध में मैं आखिरी प्रश्न में बात करना चाहूँगा।